एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का विज्ञान विषय का पेपर आ चुका है। रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए। प्यारे बच्चों, 17 दिसंबर का पेपर है और जो पेपर बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि वो प्रश्न परीक्षा के लिए मैं आपको डेली बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को ध्यान से देख लेना है, इस बार किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास अंतिम मौका बचा है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। आइए शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स हमारे प्रश्नों से। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 आपको याद रखना है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण कौन करती है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको मेरु रज्जु बताना है। मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करती है। ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो वह गैस कौन सी है? तो प्यारे बच्चों, वो जो गैस हो जाएगी वो HCl गैस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको HCl लिखना है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों वो होती है सोडियम धातु, जिसे Na के द्वारा दर्शाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए। मैं आपके लिए 100% मेहनत कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे पास हो सके। प्यारे विद्यार्थियों गलती नहीं करना है, अच्छे से प्रश्नों को याद कर लेना है। फेफड़े स्थित होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? इसमें लिखना है अग्नाशय के नीचे। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, तो प्यारे विद्यार्थियों एथेन और मीथेन, यानी कि ये सभी हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। इसमें आपको सभी करेक्ट करके आना है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। रिजल्ट कब आएगा? एग्ज़ाम खत्म होने के बाद में सारी की सारी जानकारी इसी चैनल पर आपको देखने को भी मिल जाएगी। इसलिए सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो कचरे का निपटान एक गंभीर कैसी समस्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें लिखना है गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कैसी है? तो गंभीर पर्यावरणीय समस्या लिखना है। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो वो कौन सा रंग हो जाएगा? और वो हो जाएगा प्यारे बच्चों बैंगनी रंग, ठीक है लिखना है। वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश लिखना है। एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपको वोल्ट लिखकर आना है। विद्युत धारावाही तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर आपको चुंबक लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और पढ़ लीजिए। अंतिम मौका आपके पास बचा है, इसलिए पेपर को देखकर पेपर में बता रहा हूँ तो 100% वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। सत्य असत्य लिखिए में देखिएगा। प्रश्न है डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण ओजोन परत में क्षय होना है, यह गलत होगा। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका ये सत्य है। विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है, ये भी सत्य होगा। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं, तो सभी नहीं कहलाते हैं। फोटोग्राफी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य के रूप में बताना है। आप सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है। पहला प्रश्न है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो CaOH2 लिखना है। मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था। मिश्र धातु में आपको कांसा बताना है। मेथेन में प्यारे विद्यार्थियों हमारा सूत्र हो जाएगा CH4। मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं और संयोजन अभिक्रिया का जो सूत्र होता है CaO, देखिएगा
CaO + CO2 एरो CaCO3। ये आपको सभी बच्चों को ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत आपको ही करना है, किसी भी कंडीशन में मेहनत करके ही जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर में बता रहा हूँ आपके लिए 100% मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा परितारिका। क्या कहा जाएगा? तो आपको परितारिका लिखना है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अगर वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहेंगे? उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। तो दूसरे में आपको अवायवीय श्वसन लिखना है। तीसरा देखिएगा, परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो परिपथ में धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। किससे किया जाता है? तो इसमें अमीटर लिखना है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसे सिनेप्स कहा जाएगा। यहाँ पर सिनेप्स लिखना है। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर आपको प्रत्यावर्ती धारा लिखना है। जीन संरचना को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था सटन। सटन आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ये 6 का आंसर है और ये दूसरे का है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों। 4 सेट पेपर बता रहा हूँ आपको। 4 सेट पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। 2 सेट पेपर आपको प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर और 4 नंबर वाले 2 सेट मिलेंगे। अगर ये 6 सेट पेपर अगर आपने याद कर लिए तो प्यारे विद्यार्थियों दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पढ़ के जाना है। किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, मेहनत करना है अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।